उत्तराखंड की हरी भरी घाटियों में बसा था एक शांत पहाड़ी गांव। वहीं रहता था शिवराम, एक साधारण मछुआरा, अपनी पत्नी गौरी और बेटे नील के साथ। उसका जीवन सादा था। हर सुबह वह नदी में मछलियां पकड़ता, बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन सादगी के पीछे छिपा था एक सपना। काश एक दिन इतना धन मिल जाए कि फिर कभी काम न करना पड़े। जिस नदी से वह रोज मछलियां पकड़ता था, वह केवल जल स्रोत नहीं थी, वह गांव की आस्था थी। पीढ़ियों से एक कथा चली आ रही थी कि उस नदी में एक चमत्कारी सोने की मछली रहती है, जो केवल सच्चे दिल वाले को दिखाई देती है। ज्यादातर लोग इसे एक लोक कथा मानते थे, लेकिन शिवराम ने इसे अपना मोह का सपना बना लिया था। एक दिन गहरी धुंध भरी सुबह में शिवराम अकेले ही नदी की ओर निकल पड़ा। बाकी मछुआरे नहीं आए थे। तभी पानी की सतह पर कुछ चमका, सोने की मछली। वह झुक गया, लेकिन तभी मछली ने इंसानी आवाज में कहा, शिवराम, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। पर याद रखना, अगर लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। शिवराम चौंक गया, पर जल्दी ही उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। पहली इच्छा, धन। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, उसने कहा। मछली बोली, जाओ घर, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो चुकी है। शिवराम दौड़कर घर आया। जो देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हर दीवार, हर बर्तन, फर्श तक सोने से चमक रहे थे। पत्नी गौरी ने घबराकर पूछा, ये सब कहाँ से आया? शिवराम ने उत्साह से बताया। गौरी ने डरते हुए कहा, शिवा, संतोष रखो, इससे ज्यादा मत मांगना। लेकिन अब शिवराम रुकने वाला नहीं था। दूसरी इच्छा, वैभव। कुछ ही दिनों में धन की चमक फीकी लगने लगी। अब वह राजा बनना चाहता था। वह फिर से नदी पर पहुंचा और पुकारा, मुझे एक महल, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, सब कुछ चाहिए। मछली फिर से प्रकट हुई। ठीक है, उसने कहा, पर याद रखो, यह आखिरी चेतावनी है। घर लौटा तो वहां उसका पुराना घर नहीं, बल्कि भव्य महल खड़ा था। लोग उसे महाराज शिवराम कहकर प्रणाम करने लगे। तीसरी इच्छा, अमृता। अब शिवराम को सबसे बड़ा डर सताने लगा, मृत्यु का। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो ये सब किसी और का हो जाएगा। नहीं, मुझे अमर होना है। वह तीसरी बार मछली के पास गया। मछली गहरी चुप्पी में चली गई, फिर बोली, ठीक है, तुम अमर हो जाओगे, लेकिन याद रखो, लालच की कीमत चुकानी पड़ती है। शापित जीवन की शुरुआत। कुछ वर्षों में सब कुछ बदल गया। पत्नी गौरी एक बीमारी से चल बसी, बेटा नील एक हादसे में। शिवराम टूट गया, पर मर नहीं सका। उसका महल ढह गया, संपत्ति लुट गई, लोग बदल गए, जमाना बदल गया। बस वह नहीं बदला। वह न बूढ़ा हुआ, न मरा। अंतहीन पछतावा। अब वह गांव में एक पागल बूढ़े की तरह जाना जाता था, जो न बूढ़ा होता था, न मरता था। बच्चे उस पर हंसते, पत्थर मारते, और वह हर दिन नदी किनारे बैठकर एक ही बात दोहराता, काश मैंने संतोष करना सीखा होता। कहानी की सीख। लालच हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह छीन लेता है जो हमारे पास पहले से होता है। संतोष ही असली धन है।